आज हमारे चैनल पर मौजूद हैं सुश्री इशिता किशोर, जो एक आईएएस अधिकारी हैं और फर्स्ट रैंक आपकी आई हुई है। तो हम जानेंगे उनसे कि आज हमारे जो नए प्रतियोगी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ प्रेरणाप्रद बातें वो हमें बताएं, हम उनसे ये उम्मीद करेंगे। इशिता जी, मैं जानना चाहूँगा, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ देश की इस प्रतिष्ठित सेवा में सिलेक्शन के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है और जहाँ पर जनता की सेवा करने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं, सौभाग्य मिलता है, बहुत सारे अच्छे से बड़े बड़े काम करने को मिलते हैं। बहुत ही विशेष चीज़ है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ की हैं, कैसी हैं, क्या है बैकग्राउंड, क्या आपका है, मैं ये जानना चाहूँगा। धन्यवाद सर। मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से। मैंने 11th-12th में कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लिया था। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, जहाँ मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था। उसके बाद मैं 2 साल जॉब कर रही थी प्राइवेट सेक्टर में, अर्नस्ट एंड यंग कंपनी में, और उसके बाद मेरे तीसरे प्रयास में मेरा चयन हुआ है। इस एग्ज़ाम के लिए आपके सब्जेक्ट क्या रहे थे वैसे? सर, मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था, लेकिन फिर भी मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लिया। इसके 2-3 कारण थे। पहला तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। दूसरा, मार्केट में इसके नोट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सारे टॉपर्स रह चुके हैं जिनकी कॉपीज़ मैं फॉलो कर सकती हूँ। जी जी। और इसलिए मुझे लगा कि आईआर भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुझे बहुत रुचि है, तो मैं आराम से पढ़ के एंजॉय भी कर सकती हूँ और मुझे मज़ा भी आएगा पढ़ाई करने में, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया। आपका एग्ज़ाम का मीडियम क्या था, हिंदी या इंग्लिश इसमें? सर, मेरा इंग्लिश मीडियम रहा था एग्ज़ाम में। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि मीडियम का भी कोई प्रभाव हो सकता है इस एग्ज़ाम्स में या नहीं हो सकता है? सर, जहाँ तक मुझे पता है कि कोई प्रभाव नहीं होता है। ये प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही इंडिपेंडेंट है। मतलब इसमें कोई भी ये नहीं होता कि किसी को प्रेफ़रेंस दी जाती है। तो कोई फ़ेवरेटिज़्म नहीं होता है, इसलिए किसी भी माध्यम में जो भी आपको कंफ़र्टेबल लगे, आप वो माध्यम चुनें। और जिस भी माध्यम में फिर जितने मटीरियल आप जमा कर सकते हैं। कुछ चैलेंजेस होते हैं हिंदी माध्यम के कि उनका मटेरियल कम मिलता है मार्केट में, या टीचर्स नहीं मिलते हैं, या पीयर ग्रुप बनाने में टाइम लगता है। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ्स देखें। अगर आपका स्ट्रेंथ हिंदी माध्यम में है तो आप हर चैलेंज फिर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करें और उस चैलेंज को फिर क्रॉस करके फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आजकल जो बच्चे तैयारी करते हैं वो अक्सर वो जानना चाहते हैं कि हम इसकी पढ़ाई कैसे करें, क्या हम स्ट्रेटजी बनाएं। आपने अपने इस एग्ज़ाम के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनाई, कैसे बनाई, तो उन छात्रों के लिए बताएं इसे। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं इस एग्ज़ाम के। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले हमें प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप मेरी बुक लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है, आप वो बुक लिस्ट रेफ़र कर सकते हैं, आप वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करें। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रेफ़र करना शुरू कर दें, ताकि आपको ये समझ आ जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं और जो एग्ज़ाम में आ रहा है, उन दोनों में क्या संबंध है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं तो कहूँगी, चाहे आपने सब्जेक्ट शुरू नहीं भी किया है तब भी आप ऐसे ही देखते रहें, सो दैट जब वो चैप्टर आए आपको पता रहेगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और स्टैटिक नॉलेज के साथ साथ हमें करंट अफेयर्स का भी बैलेंस रखना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक सोर्स चुने। क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी एक कोचिंग का करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स फॉलो करना शुरू कर दें और उसी को रिवाइज करते रहें, तो हमारा दिन 3 हिस्सों में बँट जाता है। एक हिस्सा हमारा जीएस स्टैटिक पोर्शन के लिए रहता है, एक हिस्सा हमारा रहता है करंट अफेयर्स के लिए, और एंड में एक छोटा हिस्सा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ज़रूर रखना चाहिए। आजकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी बुक्स वगैरह आपने स्टडी की इसमें, जीएस में या अदर्स में? कुछ तो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री आप एनसीईआरटी बुक्स से कर सकते हैं।
साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका मटेरियल इजीली नहीं मिलता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मार्केट से कोई भी एक बुक उठा लें। जैसे कि मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शंकर करके उनकी एनवायरनमेंट की बुक उठा ली थी, पर वो कंप्लीट नहीं रहती। आपको साइड बाय साइड सारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आप पेपर सॉल्व करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए, और करंट अफेयर्स में एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक को खास इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि ये अच्छा। कहीं भी अच्छे से कवर नहीं होता है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन सब्जेक्ट्स में। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है इन एग्जाम्स के लिए, या ऐसे भी काम चल सकता है पढ़ाई करके? अ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मेंटर्स होते हैं, हमारे कुछ दोस्त होते हैं, सीनियर्स होते हैं कॉलेज से, जिनसे हमें अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन बहुत लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपको बिल्कुल ही क्लूलेस फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, तो कोचिंग एक आसान माध्यम है जो आपको वो सारा सिलेबस डिकोड करके बता देते हैं। जैसे मुझे लगा था कि मैं किसी से भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं ले पा रही हूँ, सभी लोग ऊपर ऊपर से ही थोड़ा बहुत बता देते हैं, तो इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। इसका एक आसान तरीका आजकल ये आ गया है कि कोचिंग ऑनलाइन हो गई है आजकल, तो आप घर बैठे बैठे विदाउट खर्चा किए, कि दिल्ली जाने में जो खर्चा होता है और ट्रैवलिंग में जो खर्चा होता है, घर से दूर रहने की जो परेशानियां होती है, मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगी। आप घर बैठ के एक ऑनलाइन अच्छा कोर्स लें, उसी से अपना सिलेबस पूरा करें, और अपना वक्त भी, टाइम मैनेजमेंट जो होता है, आप बेटर कर पाएंगे। आजकल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? एग्जाम का पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स होते चला जा रहा है, और प्रीलिम्स जो पहला स्टेज है वही सबसे डिफिकल्ट हो गया है। मेरा खुद पहले 2 प्रयास में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि निराशा तो एक मतलब जर्नी, आपके जर्नी का पार्ट ही हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रीलिम्स बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन लोग तब भी क्लियर कर रहे हैं। तो आप मेहनत करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करें, और आप एमसीक्यू रोज सॉल्व करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास होगा, उतना आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में हमेशा तैयारी करें कि अगर 2 घंटे का एग्ज़ाम देना है तो 2 घंटे एक ही चेयर पे बैठें। ज़्यादा सेंटर्स में सुविधा नहीं होती है, जैसे लाइट नहीं होगा या फ़ैन नहीं होगा, तो आप उसी सर्कमस्टांसेस में प्रैक्टिस करें। सेम फॉर मेंस, 3-3 घंटा लिखने की तैयारी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारा वहाँ पे पेपर ना छूटे, और वहाँ हम पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट करके आएँ, जो पूछा गया है वो बताएं। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस को कैजुअली मत लें कि हो जाएगा हो जाएगा। प्रैक्टिस हमेशा अच्छे से करें, और सिंसियरिटी से अगर आप रोज़ 8 घंटे पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको सिलेबस कवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप चीज़ ये बहुत अच्छी मुझे वास्तव में लगी कि आपने बताया कि उसी वातावरण में, ये चीज़ जल्दी कोई बताता नहीं, लेकिन बहुत ही आजकल के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है कि हम उस वातावरण में ही उस चीज़ को हल करें जी। जैसा हमें मिलना है। आजकल डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं, हमें हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करने की आदत हो गई है, हमारा कंसंट्रेशन कम हो गया है। ठीक है, ये हमारी जनरेशन के चैलेंजेस हैं, तो आप इन चैलेंजेस को मतलब डेडिकेशन के साथ लें। करना है तो करना है, 2 घंटे बैठना है, तो आप अपनी पढ़ाई को भी हमेशा 2 घंटे बैठें पढ़ने के लिए, 2 से ढाई घंटे बैठे, ताकि फाइनल डे पे आपको लगे कि 2 घंटे तो बहुत ही आसान चीज़ है। आपने नवयुवाओं को प्रेरणा देने के लिए जो अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू थैंक यू। सर।